और वो डाउट बन गया। चलिए यहां देखते हैं, करते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। यहां पे मैंने π/2 पे डॉटेड लाइन लिया, मतलब मैंने यहां पे π/2 पकड़ा और ऑब्वियसली यहां पे -π/2 लिया। यहां पे भी एक डॉटेड लाइन वर्टिकल पाई लिया। मैं tan x का ग्राफ बना रहा हूं। क्लास 11th में कई बार बनाने के लिए बच्चों की जरूरत पड़ती है tan x का ग्राफ, एंड दैट इज लाइक ऐसे। π/2 के जस्ट पहले tan x प्लस इंफिनिटी पे जाता है, और π/2 के जस्ट बाद ये माइनस इंफिनिटी पे आ जाता है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो मैं एक गोला में इसे सिखाता हूं कि यहाँ पे ये 0 है, यहाँ 1/√3, यहाँ 1, यहाँ √3, यहाँ प्लस इंफिनिटी, और इमीडिएटली ये माइनस इंफिनिटी, देन -√3, देन -1, देन -1/√3, देन 0। ये क्या है? 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150 और 180। तो ऐसा क्या होता है कि π/2 90 के अक्रॉस ये एकाएक प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी पे ड्रॉप हो जाता है। ग्राफ देखिए, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है। इसीलिए ये π/2 से जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी जाता है और उसके बाद माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी आ जाता है। ये तो हो गया tan x का। ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है y = x + 1, y = x + 1। इसको प्लॉट करेंगे अगर x और y एक्सिस पे, तो ये लाइन y एक्सिस को कहां पे कट करेगा? ये वाला लाइन y एक्सिस को कट करेगा 1 हाइट पे, 0,1 पे, ठीक है। 0,1 पे कट करेगा। थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, 0,1 पे, और इसकी स्लोप कितनी होगी? 45 डिग्री। m की वैल्यू 1 है, और ये x एक्सिस को कहां पे कट करेगा? -1 पे। तो इसको मैं प्लॉट करूंगा तो ये कैसा दिखेगा? ये दिखेगा कुछ ऐसा और ऐसा। इसको थोड़ा सा सही करता हूं, ये इतना शार्प नहीं जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे जा रहा है। तो ये कुछ हमारा ऐसे कट करके चला जाएगा। यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये जो इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तेजवीर बताओ। वन से बड़ा होगा क्या? विनायक, ये ऑलरेडी 0,1 है, तो ऑब्वियसली इसका y कोऑर्डिनेट तो 1 से बड़ा होगा ना, ठीक है। 1 से बड़ा, ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट 1 से बड़ा है। अब जरा मुझे एक बात बताएगी सिद्धि, सिद्धि एक बात बताएगी कि ये जो हाइट 1 है, इसके सामने 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 मैं पिंक वाले पॉइंट पे आऊंगा, इस पिंक वाले ग्राफ पे आऊंगा, और ये जो डॉट है इसका हाइट कितना है सिद्धि? शाबाश। तो बेटा ये x की वैल्यू क्या आ रही होगी? π/4 आ रही होगी ना, क्योंकि tan π/4 1 हो जाता है। कटिंग जो है वो π/4 और π/2 के बीच में ही हो रही है दोनों ग्राफ की, हाँ या ना? काम खत्म। वही है tan x और x + 1 लाइज इन द इंटरवल π/4 एंड π/2। देखो ये इंटरवल जो है
यहां से यहां तक ये π/4 से π/2 ही तो है और कटिंग तो वहीं पे चल रही है ना? यस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पे करेगा? हम कभी भी क्लास 11th में fx इक्वल टू gx सॉल्व करते थे तो ये क्या देता था? इनका म्यूचुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता था ना, तो वही तो आ रहा है यहां पे इन दोनों का। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए या फिर रहने दीजिए बेटा, नोट मत करिए, वीडियो प्ले करके नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं क्योंकि नोट करने में टाइम लगेगा और आज डाउट्स बताने हैं तो बहुत डाउट्स हैं। आगे चलते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 7 है अगला डाउट, जिसमें मुझे रेंज निकालना है। fx इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 नहीं दिख रहा है मुझे, वो 2 दिख रहा है, प्लस 1, ऐसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। अब देखो ये डाउट किन किन बच्चों का है आद्या के अलावा? ओके, आकांक्षा, सिद्धि, विनायक एंड कौशिक। कौशिक ये डाउट है क्या? कौशिक ये पहला वाला समझ में आया या नहीं समझा? अब देखो इसको ना मैं बाइफरकेट करने वाला हूं, इसको यहां से यहां और इसके लिए बाइफरकेट करने वाला हूं। 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। हमारे क्लास का एक दो बच्चा साइड में जो है ना वो आईपीएल चला रहा है, वो मुझे दिख रहा है, ठीक है? ऐसे बाइफरकेट कर लिया या कुछ और काम तो जरूर कर रहा है वो। तो इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या आ रहा है? 2 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। मुझे इसी का तो रेंज निकालना है। ओके, इसको मैं और कैसे रिड्यूस कर सकता हूं? इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं ऐसे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के। इसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4। ये सिस्टम यहां से लेके यहां तक क्या बन जाएगा? साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसके नीचे क्या लिखूं? साइन एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं इस डिनोमिनेटर को मिनिमम करूंगा तभी तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। डिनोमिनेटर मिनिमम करूंगा और डिनोमिनेटर मिनिमम करने के लिए मुझे इसको मिनिमम करना पड़ेगा और मिनिमम स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब निगेटिव तो नहीं होगा। तो मिनिमम ये 0 हो सकता है जब साइन एक्स माइनस हाफ हो जाए, तो 0 से तो कम नहीं हो सकता ना, ठीक है? जब ये मिनिमम होगा तो ये क्वांटिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। बनेगा क्या मैक्सिमम में? 2 प्लस 1/3/4। सो 2 प्लस 4/3 6 10/3। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ओके, किसकी मैक्सिमम? ये fx की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 10/3। ध्रुव समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब हमें fx की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम। तो उसके लिए मैं इसको क्या करूंगा? इसको बड़ा करूंगा ताकि ये छोटा हो जाए, इसको करूंगा बड़ा। तो बड़ा करने के लिए मैं यहां पे साइन एक्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखूंगा, 1 रखूंगा तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2। और ये बनेगा क्या? ये बनेगा
2 प्लस 1/9/4 प्लस 3/4, वो क्या बनेगा 2 प्लस 1/12/4, दैट इज 2 प्लस 1/3, 6, इट इज 7/3। तो मेरा 7/3 आ रहा है इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 10/3। आद्या क्लियर है क्या? आकांक्षा ओके? हाँ बोलो ना, बोलो। हाँ बेटा, मैंने साइन एक्स को 0 पुट नहीं किया है, मैंने साइन एक्स को -½ पुट किया है ताकि ये 0 हो जाए, ब्रैकेट 0 हो जाए। साइन एक्स को 0 पुट करूंगा तब भी तो ये 1/4 दे देगा कुछ ना कुछ, है ना। मैं इसको पूरा गायब करूंगा ताकि डिनोमिनेटर कम से कम आए, है ना। क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो, जैसे 1/0.0000001, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ये क्या हो जाएगा 1000, इतना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को छोटा, बट वो पॉजिटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव में। तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव का कोई टेंशन किस लिए नहीं है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चीज है और ये भी पॉजिटिव है, तो हमें निगेटिव साइड सोचना ही नहीं है। सिद्धि समझ में आया? ओके। अच्छा, अब मुझे 1.6 में दूसरे बच्चे का डाउट देखने दो। किसी और बच्चे का 1.6 में क्या डाउट है मुझे बता दीजिए उर्ली। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में किसी और को डाउट है क्या? ओके, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin 2x रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर x एंड फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, यहां देखिए y इक्वल टू साइन 2x है और ये रूट अंडर सेक स्क्वायर x है। साइन 2x है और ये मॉड सेक x होगा, मॉड सेक x। याद रखना रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड x। इसको x मत लिख देना, ये ना समटाइम्स गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। तो ये मॉड सेक x आ गया। अब मैंने इसको लिख लिया 2 साइन x कॉस x इंटू 1/mod cos x, ये मेरा आ गया y। अब जरा देखो cos x जो है वो 0 से π/2 के बीच में होता है पॉजिटिव और π/2 से पाई में होता है निगेटिव, इधर भी निगेटिव 3π/2 तक, और अगेन यहां पे 2π तक ये पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करें, हम अगर x की वैल्यू 0 से π/2 लें तो cos x क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस सिंपली खुल जाएगा। पॉजिटिव चीज के लिए मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड हट जाता है और वो अंदर की क्वांटिटी एज इट इज आ जाती है। तो ये इसको कट कर लेगा तो ये आ जाएगा 2 sin x इस इंटरवल में। अब अगर मैं इस π/2 से चलता हूं 3π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक चलता हूं, x की वैल्यू π/2 से 3π/2 तक, तो निगेटिव है, तो ये कैसा माइनस cos x खुलेगा और वो इसको कैंसिल करके माइनस साइन देके -2 sin x बना देगा। ओके, एंड अगेन x अगर मैं 3π/2 से 2π लेता हूं तो ये फिर से क्या हो जाएगा 2 sin x। क्यों? क्योंकि cos x वहां पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस हटके cos हो जाएगा, cos cos कैंसिल होके 2 sin x हो गया। ये बात हो गई। अब
मुझे कह रहा है कि इसका ग्राफ भी बना दीजिए भाई। तो देखो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एम्पलीट्यूड इसका कितना है, प्लस साइड में 2 है, माइनस साइड में -2 है। तो मैं ये 2 हाइट और -2 हाइट लेके चलता हूं। मुझे जाना कहां तक है, 2 पाई तक जाना है। स्टार्ट कहां से करना है, 0 से। ठीक है, 0 से π/2। देखो π/2 यहां रखेंगे, π/2 यहां रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 0 से स्टार्ट होके ये कहां जाएगा, 2 पे जाएगा। 0 रखेंगे तो ये 0, π/2 रखेंगे तो 2। तो ये देखो ये है हमारा π/2 और ये इस 2 हाइट पे आ गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया, 2 हाइट पे ऐसे आ गया ये। अब π/2 से 3π/2 में, π/2 से यहां पे क्या आएगा, पाई आएगा और यहां क्या आएगा, 3π/2। यहां देखो, यहां π/2 रखो तो जरा यहां पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -2। हाँ या ना, आकांक्षा समझ में आ रहा है। π/2 अगर यहां पे हम रखेंगे तो ये -2 आ रहा है। और देखो π/2 इसमें एक्सक्लूडेड है और इसमें इंक्लूडेड है, इसमें एक्सक्लूडेड और इसमें इंक्लूडेड। तो जहां एक्सक्लूडेड है वहां पे ओपन डॉट और जहां इंक्लूडेड है वहां पे क्लोज डॉट। तो ये कहां पे आ जाएगा वापस हमारा, π/2 पे, -2 हाइट पे आ जाएगा। π/2 पे ये कहां जाएगा, -2 हाइट पे। और 3π/2 पे, 3π/2 पे ये कहां जाएगा बताओ, 3π/2 पे ये क्या होगा, -1। हाँ या ना, साइन की वैल्यू 270 डिग्री पे क्या होती है, -1। और वो -1 इस -2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, +2, राइट। तो ये देखो ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे फिर से आ जाएगा 2 हाइट पे, क्योंकि 3π/2 यहां पे रखोगे, ये 3π/2 यहां पे रखोगे तो आ जाएगा -1 और -1 इंटू -2 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे 3π/2, ये वाला इसके लिए इंटरवल है, ये वाला इसके लिए इंटरवल है। 3π/2 यहां रखोगे तो ये क्या आएगा, -1, -1 इंटू 2 -2। यहां पे ओपन डॉट दे दो और यहां वापस क्लोज डॉट ले लो, -2 पे है। और 2π रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2π की वैल्यू 0। तो जैसे जैसे 2π की तरफ ये जाएगा एंगल, ये का इसकी वैल्यू कहां जाएगी, 0 की तरफ। तो ये ऐसे 0। ठीक है, तो ये हमारा इसका ग्राफ 0 से 2π के बीच में है। अब अगर मैं इसका डोमेन बताऊं, डोमेन, तो भाई डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर है, सारा रियल नंबर है, एक्सेप्ट एक चीज देखना होगा, π/2 पे कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, 0। π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 हो रही है और कॉस यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर में। तो हमें उस π/2 को हटाना पड़ेगा। तो इसको क्लोज डॉट से ओपन डॉट कर देते हैं, मतलब हमने π/2 को हटा दिया। 3π/2 पे भी हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 3π/2 270 पे भी कॉस क्या हो जाता है, 0। आद्या समझ में आ रहा है। तो जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उसको हटाना पड़ेगा ना भाई डोमेन में से। ठीक है, तो मैं पूरे ऑल रियल नंबर में से किसको हटा रहा हूं, π/2 को, 3π/2 को, 5π/2 को, 7π/2 को, और कह लो ऑड मल्टीपल ऑफ। अगर किसी बच्चे को इतना एक्सप्लेन करने पे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर उसे जेई का प्रिपरेशन छोड़ देना चाहिए, फिर कोई रास्ता नहीं है।
ठीक, इससे ज्यादा इंटेंसिवली नहीं समझाया जा सकता। लाइव वीडियो में कर रहा हूं और रिकॉर्डेड भी है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में ये नॉट डिफाइन है, तो इसको डोमेन में से हटा रहे हैं। तो हमारा पूरा डोमेन क्या हो जाएगा बेटा? डोमेन हो जाएगा आर, एक्सेप्ट आर में से निकाल के हटा देंगे क्या? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, और यहां n क्या है? इंटीजर है। ये आ गया मेरा डोमेन। ठीक है, रेंज देखिए, रेंज में ना तो ये 2 को अटेंड कर रहा है, नॉट अटेंडिंग 2, not attending the height 2 and also not attending the height -2। 2 और -2 अटेंड नहीं कर रहा, बट उसके बीच में सारे वैल्यू ले रहा है। देखो ये सारा वैल्यू ले रहा है, 0 भी ले रहा है, सारा वैल्यू ले रहा है 2 और -2 के बीच में। तो रेंज क्या हो गया? रेंज हो गया इसका ओपन -2 से ओपन +2। तो जिसका जिसका इस क्वेश्चन में डाउट था, ग्राफ कैसे बनाया, इंटरवल कैसे खोला, पीस वाइज कैसे डिफाइन किया, सब चीज क्लियर है ना? ध्रुव समझ में आ गया? तुम छपाई में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, बाद में नोट कर लेना बेटा। ठीक है, हाँ ये वाला, हाँ हाँ करिए। अच्छा, अब मुझे बताइए 1.6 में और कोई क्वेश्चन जो हमारे ग्रुप में किसी बच्चे का डाउट है? कौन सा? फिफ्थ? फिर से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखो क्या आइडिया है, आ गया देखो इधर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सारे बच्चे पढ़ लो। 1 से 2 कह रहा है, x की वैल्यू 1 से 2, ये जो 1 है ना, ये 1 रेडियन है, रेडियन मतलब 57 डिग्री, और ये जो 2 है ये 114 डिग्री है, 2 रेडियन। ये इतना सेंसिटिव क्वेश्चन है ना, इतना सेंसिटिव क्वेश्चन है। मुझे डाउट है कि तेजवीर ने कैसे किया इस क्वेश्चन को। तेजवीर बताओ। भाई साहब आप क्लास में रहिए ना, मैं तो किसी का नाम ले लूंगा, कुछ बोल दूंगा तो फिर मुझसे वो बच्चा बोलेगा कौन सा क्या बोल रहे हैं सर, दोबारा बोलूं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है सेम एक्सरसाइज का। कैसे किए हो? ओके ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 किसी और का डाउट है? ओके, हमारे ध्रुव हर एक में कॉमन है। हाँ, तुमको मैथ सिखाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी घिसाई अच्छे से होने वाली है। हाँ दैट इज वेरी गुड। अब देखो तेजवीर, ये लॉजिक जरा देखना बहुत ध्यान से। इसके लिए मैं फ्रेश ग्राफ बना रहा हूं tan x का। तेजवीर ये देखो, ये पाई बाई 2 है, न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू कितनी होगी तेजवीर? 1.57। ये पाई है 3.14। तो कहीं पे यहां पे 2 आएगा, यस और नो? तेजवीर बताओ, है ना?
और ये बताओ 1 है तो 57 डिग्री है, तो यहाँ पे 1 आएगा 57 डिग्री के करीब, हाँ या ना? अब मैं tan x का ग्राफ बना रहा हूं, देखो tan x का ग्राफ मैंने यहां से बनाना शुरू किया, ये यहां से ऐसे उठते हुए और ऐसे आया, प्लस इन्फिनिटी को गया, और मैंने भी बोला ना कि इसके आगे ये माइनस इन्फिनिटी को चला जाएगा, और ये फिर ऐसे, ये फिर से ऐसे उठते उठते यहां से ऐसे जाएगा। ये ग्राफ क्लियर है कौशिक तुमको? अब इसमें चॉपिंग, चॉपिंग कहां से कहां तक करना है कौशिक? देखो इसमें चॉपिंग करना है मुझे 1 से लेके और 2 तक, मतलब इस इंटरवल में ही ना चॉपिंग करना है, हाँ या ना कौशिक? तो देखो ये वाला पोर्शन लिया हमने, और इधर में ये वाला पोर्शन लिया हमने। किसी को कोई डाउट आए तो पूछो, ये वाला पोर्शन लिया क्योंकि हमें 1 और 2 के बीच में ही तो देखना है ना। तो मैक्सिमम साइड मेरा वैल्यू कहां जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमम साइड माइनस इन्फिनिटी। प्लस प्लस मतलब प्लस साइड में, पॉजिटिव साइड में मेरा रेंज क्या जा रहा है? पॉजिटिव साइड में ये 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? tan 1 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये tan x का ग्राफ है, ये tan x का ग्राफ है, तो x इक्वल टू 1 पे क्या होगा? tan 1 ही तो होगा, और x इक्वल टू 2 पे ये वैल्यू क्या होगा? tan 2 होगा। तो हमारा निगेटिव साइड में रेंज क्या है देखो तो, माइनस इन्फिनिटी से tan 2 तक क्लोज इंटरवल, और पॉजिटिव साइड में मेरा रेंज क्या आ रहा है? tan 1 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। होम तेजवीर समझ में आया क्या? कौशिक तुम्हें समझ में आया लॉजिक? विनायक तुम डिनर अभी कर रहे हो क्या बेटा, कैमरा बंद करके? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कैमरा ऑफ रखो, लेकिन ठीक ठीक हो जाएगा तो ऑन कर लेना। हाँ बेटा बोलो। हाँ, ये जो पॉइंट है इसका नाम होगा 1, tan 1। विवान बेटा कुछ समझ में आ रहा है? डाउट तो हो सकता है अभी आएगा क्योंकि पिछली क्लासेज कुछ मिसिंग है, बट इसमें कुछ बहुत हाई फाई नहीं चल रहा है ना? तो ध्यान से समझो, नोट करने की जरूरत नहीं है, ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो जब ये सारी चीजें एक बार रिवाइज हो जाएंगी ना तो इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है? ओके, समझने में कोई दिक्कत आएगी विवान तो मुझे बता देना, है ना? डाउट पूछने में, जैसे सारे देख रहे हो, सारे बच्चे अपने अपने सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, और जो डिस्कस कर रहे हैं वो लिखते भी जा रहे हैं। तो वैसे ही तुम्हें भी अगर कोई चीज जो है वो लगे कि यार ये तो क्या बोल दिया सर ने, तो पूछ लेना है। ऐसा नहीं, ये नहीं सोचना है कि मेरी क्लासेज पीछे की छुट्टी है, बहुत ज्यादा हम आगे नहीं निकले हैं, हम अभी फंक्शन में ही बीच में ही हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन किसी को 1.6 में डाउट है? वेरी गुड। Find the range of f of x equal to sec pi by 4 cos square x belonging to minus infinity to infinity। अब ये क्वेश्चन किसी और बच्चे का डाउट है क्या? यस ध्रुव, तो ध्रुव एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को। चलो ध्रुव एक्सप्लेन करो। तो मैंने सॉल्व किया, रेंज दे एंगल दे रखा है माइनस इनटू प्लस इनफिनिटी, तो मैंने cos x का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देकर सॉल्व किया। ठीक है, लॉजिक ठीक बताया ध्रुव ने। पता है ध्रुव क्या बोल रहा है? तेजवीर, ध्रुव बोल रहा है
कि सर यहाँ x की जो वैल्यू आ रही है वो ऑल रियल नंबर आ रही है, हाँ या ना तेजवीर? ओके, तो सर ये जो है ना ये कैसा परफॉर्म कर रहा होगा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही होगी? इसकी परफॉर्मेंस सर 0 से 1 के बीच में आ रही होगी, हाँ या ना, क्योंकि ये स्क्वायर है ना। तो सेक जो है वो अपना π/4 का मल्टीपल क्या देख रहा होगा? π/4 का मल्टीपल देख रहा होगा 0 से 1 के बीच में, है ना, है ना तेजवीर? तो सेक अपने सामने जो एंगल फाइनली देख रहा होगा वो देख रहा होगा 0 से लेके π/4 तक, हाँ या ना? और 0 भी क्या इंक्लूडेड होगा ना, क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर x 0 इंक्लूडेड ले रहा है, इंक्लूडेड, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 इंक्लूडेड से लेके ये π/4 तक का एंगल देख रहा होगा सेक, यस और नो? वन अपॉन कॉस 0 से लेके π/4 बन रहा है ये। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1, और π/4 की वैल्यू cos π/4 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2, यस और नो? तो तेजवीर ये रेसिप्रोकेट होके क्या बन रहा होगा? ये रेसिप्रोकेट होके हमारा क्या बन रहा होगा? 1 से √2 बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा? क्लियर है ये? अच्छा, 1.6 में और किसी को कोई डाउट? बात करो। 1.6 में किसी और का कोई डाउट? आद्या, सिद्धि, आकांक्षा? ओके, ठीक है, अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज में। अगला एक्सरसाइज मतलब 1.8। 1.8 जो है ये क्वेश्चन 1 में डेफिनेटली कुछ बच्चों को डाउट था। हमें कह रहा है डोमेन निकालने के लिए √4⁴x प्लस 8 2/3 x minus 2 minus 13 minus 2 to x minus 1। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है विवान, ये देखो इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन में हम क्या करते हैं, अगर स्क्वायर रूट फंक्शन है ना तो स्क्वायर रूट का अंदर का क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखने वाले हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे तो जरा ये देखो तो ये क्या बनेगा? वो 8 का पावर 1/3 क्या होगा? 8 का पावर 1/3 बनेगा हमारा 2, है ना, 2, और ये 2 टू द पावर ये बन रहा है 2x minus 2। मैंने इसको क्या कर लिया, इसको ऐसे लिख लिया 8 1/3 2x minus 2। माइनस 2 टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको 2 टू द पावर 2x लिख लिया 4x को, ये 2 टू द पावर 2x 2 टू द पावर 2 हो गया। देख लो ये 2x और माइनस 4 होगा ना, तो 1 मिनट, ये 4 हो जाएगा, और ये 2 टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, और ये वाला -13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ नहीं कर रहा हूं अभी, जो है वो बस इसी को एक कॉमन स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, कॉमन स्ट्रक्चर में, जो कॉमन स्ट्रक्चर 2 टू द पावर 2x है। अब मैंने क्या किया,
2 टू दी पावर 2x को मैंने 4x ही रहने दिया, ये क्या हो गया 4x डिवाइडेड बाई 2 4 8 16 16, ये क्या हो गया 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जरा इसको सिंप्लीफाई यहां से आगे करिए, तो जिनको डाउट था यहां तक नोट कर लीजिए और इसके आगे सिंप्लीफाई करिए, मैं भी करता हूं, आप लोग भी करिए। 16 इंटू 4 टू दी पावर x प्लस 4 टू दी पावर x माइनस 4 इंटू 4 टू दी पावर x माइनस 13 इंटू 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 15 16 17 13 इंटू 4 टू दी पावर x माइनस 13 इंटू 16 बाई 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 13 को इधर से कॉमन ले जाके उधर हटा दिया, 16 को उधर भेज के 0 कर दिया, तो ये 4 टू दी पावर x माइनस 16 क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको कैसे लिख सकते हैं 4 टू दी पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टू दी पावर 2, 16 को उधर ले जाके, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहां से निकलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो हमारा डोमेन आ गया 2 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू ध्रुव, आया समझ में? ओके, तेजवीर डाउट था क्या ये? कौशिक? सर हाँ हमें इस बारे में 3 5 6 और 7 नहीं करने थे। सर ये अच्छा ठीक है, ओके, मैं एक लाइन से बताना शुरू कर दिया, तो चलो पहले अब फिर 3 पे आओ। 3 वाला कोई किसी को डाउट है क्या? 3 वाला किसी को डाउट नहीं है, लॉग वाला सबको क्लियर है। अच्छा 4 वाला डाउट है क्या किसी का? ये भी नहीं है, ओके। 5 वाला डाउट है? कोई डाउट ही नहीं है इस एक्सरसाइज में? ओके सॉरी, मैं 6 बोलना भूल गया। ओके ओके, तो तेजवीर जो है वो विवान, ये तेजवीर जो है ये मुंबई में नारायणा में पढ़ता है, क्लास 12th में अभी है, नारायणा का जूनियर कॉलेज है तेजवीर तुम्हारा, है ना? तो जूनियर कॉलेज में स्कूलिंग भी वहीं पे होती है, सीबीएसई की स्कूलिंग? वो लोग मैनेज कर लेते हैं, हाँ जैसे करना हुआ तो कर लेते हैं। हाँ हाँ, ओके। तो यहां पे एक क्वेश्चन है जिसमें डोमेन फाइंड करना है। fx इज इक्वल टू रूट अंडर, जो आई इसका डोमेन निकालो तो, रफ कॉपी कहाँ है? नहीं नहीं पीछे नहीं, हर एक कॉपी को रफ मत बनाओ, वो रफ है तुम्हारा? नहीं ये है ना जगह, ये प्रिंट आउट लिए थे तो इसमें जगह है। ये इतना गंदा प्रिंट आउट कहाँ से आया है? चलो यहाँ पे करो सॉल्व। log 10 log 10x divided by 2 3 minus log 10x ब्रैकेट बंद। भाई यहां मैं पीस में करने वाला हूं, बिल्कुल पीस में,
पहले तो मैं लिख दूंगा कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए क्योंकि log के ये एक्सपोनेंट में है। दूसरी बात मैं क्या कहूंगा, देखो ध्यान से, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि भाई ये 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी तो है ना, तो 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 माइनस लॉग 10x इज नॉट इक्वल टू 0, सो log 10x should not be equal to 3, so log 10x is not equal to log 10 1000, so x cannot be equal to 1000। तो दो चीज फिक्स हो गया, एक तो ये और दूसरा ये, x पॉजिटिव होना चाहिए और x 1000 नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों मामला सेट हो गया हमारा। तीसरी बात देखो, तीसरी बात, इस log 10 का एक्सपोनेंट क्या है भाई, इस log 10 का एक्सपोनेंट ये ब्रैकेट है, हाँ, इस log 10 का ये एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट पे कंडीशन क्या होता है ध्रुव, निगेटिव हो सकता है ना, तो भाई पॉजिटिव बोलो ना, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं क्या करता हूं, log x को t लेट कर लेता हूं, तो ये क्या हो गया, t अपॉन 2 3 माइनस t ग्रेटर देन 0। अब देखो साइन स्कीम लिखने के लिए कंडीशन क्या है तेजवीर, साइन स्कीम लिखने के लिए कंडीशन है कि t का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, राइट, तभी हम प्लस माइनस प्लस लेके चलेंगे। तो यहां देखो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, t, 2 को तो हटा देते हैं ना, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हटा ही देते हैं, तो ये t माइनस 3 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। सिद्धि समझ में आ रहा है, ओके। सिद्धि तुम्हारा कैमरा इतना शार्प कैसे, तुम मैकबुक से ज्वाइन करती हो क्या, तो ठीक है, तो ये 0 है, ये 3 है, प्लस माइनस प्लस है। सिद्धि कौन से स्कूल में पढ़ती है, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए और ओपन इंटरवल चाहिए, तो यहां से यहां, तो मेरा ये किसका आया, टी के लिए आया ना, टी के लिए आया, ओके। तो मैं टी के लिए कंडीशन लिख लेता हूं कि टी मेरा जो है वो 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। इतना करके मैं रुका हुआ हूं, किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बता लो, किसी को कोई डाउट नहीं है। नाउ लेट अस अगेन इंट्रोड्यूस टी, टी के जगह पे log 10 x आ गया, दिस इज 0 एंड दिस इज 3। 0 को क्या लिख सकते हैं दोस्त, 0 को लिख सकते हैं log 1, log 10 1 ग्रेटर देन log 10 x लेस देन log 10 1000, यस और नो। 3 को log 10 1000 लिख सकते हैं। अब log को क्या किया, रिप्लेस, हटा दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 से लेस देन 1000। ये तीसरा बेंचमार्क आया, पहला बेंचमार्क ये, दूसरा बेंचमार्क ये, और तीसरा बेंचमार्क आया मेरा x की वैल्यू 1 और 1000 के बीच में। नोट करिए, क्योंकि अब मैं अगले अगले स्क्रीन में जाऊंगा। अब एक और काम अभी रहता है, एक काम अभी और रहता है। सर हाँ सर 3 को ना log 10 में एक्सपोनेंट में 1000 कैसे, हाँ बेटा, log 10,000 को क्या लिख सकते हैं, log 10, 10 का क्यूब, हाँ या ना, और ये 3 आगे आ जाएगा, तो ये log 10 10 हो जाएगा। यहां तक नोट करिए, अभी और काम बाकी है।
ये एक सिंगल क्वेश्चन पता है कैसा है, ये एक सिंगल क्वेश्चन लॉग के पूरे अंडरस्टैंडिंग को ना एकदम रूट तक चेक कर लेगा कि बच्चे को कितना समझ में आता है, डोमेन, लॉग, ये इनइक्वालिटी, सारा चीज। ये एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा है। तेजवीर तुम्हारा भी डाउट है क्या ये? ओके, ध्रुव तुम्हारा डाउट नहीं है ना? अच्छा, मतलब वो इनिशियली फर्स्ट टाइम में रॉन्ग आया था, फिर मिस्टेक फिर जीपीटी अंकल से पूछे तो फिर उन्होंने बताया। नहीं है। वो और कंफ्यूज कर देता है ना। मतलब सबके लिए यस यस बोलते रहते हैं, व्हाट इज प्रोग्राम। हाँ, तो यहां तक हो गया ना। अब मैं किसके लिए कंडीशन लगाऊंगा? अब मेरा जो लास्ट कंडीशन होगा वो इसके लिए होगा कि ये क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। विवान कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो ना, ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे की चीजें अगर नहीं हुई तो ऐसा नहीं, कुछ है तो पूछो। आ रहा है क्या समझ में? जी सर। ठीक है, ओके, आगे चलें। बेटा तुमसे हुआ, तुम करो 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 करो। चलो, अगला जो इसमें जो फाइनल कंडीशन है वो ये है कि log 10 ब्रैकेट log 10x डिवाइडेड बाई 2 3 माइनस log 10x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो अब 0 को क्या लिख लेंगे? 0 इज नथिंग बट log 10 1, यस और नो? ठीक है, 0 को log 10 1 लिख लिया। अब log को हटा लिया तो ये क्या आ गया? log 10 1 2 3 माइनस log 10 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। फिर से t माना, t अपॉन 2 3 माइनस t माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह आ गया t माइनस 6 प्लस 2t डिवाइडेड बाई 2 3 माइनस t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या आ गया? यह आ गया 3t माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 3 माइनस t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 बाई 2 कॉमन ले लिया तो यह आ गया 3 माइनस t माइनस 2 और 3 माइनस t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 3 बाई 2 उधर ले जाके 0 कर लिया तो इसको हटा ही देते हैं। तो बचा क्या ये? अच्छा, ये एक माइनस साइन, यहां देखो देखो जो नोट कर रहा है वापस देखो, यहां एक माइनस साइन एडजस्ट करना होगा, टी को प्लस टी बनाना होगा। तो इसके लिए फिर टी माइनस 2 टी माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। नाउ स्टार्ट राइटिंग साइन स्कीम। दिस इज 2 3 प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए क्या? निगेटिव, इंक्लूडेड चाहिए। देखो इक्वल टू भी है तो मुझे t की वैल्यू क्या चाहिए? 2 से लेके लेस देन 3 log 10x इज ग्रेटर देन 2। 2 इज नथिंग बट log 10 का पावर का एक्सपोनेंट 100। और ये आकांक्षा समझ में आ रहा है? 1000। अब क्या करेंगे? अब log log हटा लेंगे तो ये 100 इंक्लूडेड x इंक्लूडेड 1000। बट वहां पे हमारा एक पहले वाले इंटरवल में 1000 मना हो गया था। अब देखो ये तीनों कंडीशन सुपर इंपोज करते हैं। पहला ने बोला था x ग्रेटर देन 0, दूसरा ने कहा था x नॉट इक्वल टू 1000, तीसरा ने कहा था x जो है वो 1 और 1000 के बीच में होगा, 1 और 1000 के बीच में होगा। और चौथा कह रहा है x जो है वो 100 और 1000 के बीच में होगा। इन तीनों का कॉमन पोर्शन क्या होगा बताओ तो? यही पोर्शन में कॉमन होगा जो सभी में है। यहां x की वैल्यू 1000 हटा दी गई है तो ये
ओके है, हैप्पी है। x की वैल्यू पॉजिटिव है इसमें, तो ये भी ओके है। x की वैल्यू जो है वो 1 और 1000 के बीच में है यहाँ पे, हाँ, तो ये भी ओके है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है? सेवेंथ, ओके। ध्रुव, सेवेंथ वाले क्वेश्चन में डाउट है क्या? हाँ सर। ओके। आकांक्षा, सेवेंथ हो गया है क्या? No, sir. ओके। तो ये तो रिकॉर्डेड है ना सारे, देखो डाउट अपने कॉपी में दोबारा जरूर सॉल्व करना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा गाइड कर ही रहा हूं, तुम लोग भी अपने आंखें खोल के रखना, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा। डाउट्स को वापस जो है ना क्लास के बाद दोबारा सॉल्व करना होता है, प्रॉपर तरीके से चीजों को पढ़ना है। किताब खत्म करने से और कॉपी भरने से नहीं होने को है। चलो, ओके। अरे आद्या चैंपियन है। आद्या, मैं तुमको कैसे दिख गया? मैं कहाँ मिला था तुम्हें? सर वो एडवर्टीजमेंट का ब्रोशर मिला था मुझे। अच्छा, तो तुम्हें लगा होगा कि देखते हैं ये कौन आदमी है, जरा देखें समझे, है ना? क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन तो लोग विश्वास तो करते नहीं है किसी चीज पे, है ना? आपने मतलब जिस तरीके से पॉइंट्स लिखे थे मुझे बहुत अच्छे लगे। अच्छा, तो वो जो पॉइंट लिखे थे वो क्रॉस मैच हो रहा है या फिर उसमें कुछ फर्क आ रहा है? बस एक हाँ 15 days वाला टेस्ट वाला नहीं हुआ। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। देखो, हमें ये क्या चाहिए? पहली बात तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो भाई डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? अच्छा, डिनोमिनेटर जीरो कब होगा वो तो हटा दो। यहां सबसे सेंसिटिव बात क्या है कि ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसके अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो, इसके अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव हो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। और अगर अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तो डिनोमिनेटर तो जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव थिंग इज ए पॉजिटिव नंबर। तो जीरो वाला टेंशन हटा देना है। अंदर का क्वांटिटी स्क्वायर रूट का वी विल मेक इट ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो। अभी जीरो को तो बार बार लिखते लिखते हम लोग दोनों को ही थक चुके हैं, स्टूडेंट और टीचर दोनों। अब मैंने कितना बार लॉग में बताया बेटा कि बेस अगर 1 से कम है तो इनइक्वलिटी उल्टा खुल जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 लेस देन 1 हो जाएगा। फिर आप इसको x माइनस 4 और x माइनस 3 फैक्टराइज भी कर लेंगे, लेस देन जीरो। ये आके 12 बनाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। ओके, और फिर आप इसका नंबर लाइन खींचेंगे, 3 और 4 प्लस माइनस प्लस, आपका ओपन 3 से ओपन 4 जवाब आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, हाँ देखो ये क्लास 10th का बच्चा है और इसने एग्जैक्ट सही आंसर निकाला है। 10th पास करके आया है अभी ये। इसको पता है कि ये क्वेश्चन गलत करेगी ना तो पापा एकदम गुस्सा हो जाएंगे। सर कितनी परसेंटेज आई? 93.2। Congratulations. कोई नहीं, 10th का परसेंट। मैंने इसको आज एक चीज सिखाया, पता है क्या? जैसे ही रिजल्ट आया है ना, देखो ये बैठी हुई है, ये अपना काम कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन सॉल्व कर रही है यहाँ पे जीतेवानी से। ये इनविक्टस में जाती है, इनविक्टस में जाती है और ये इसको असाइनमेंट मिलता है। अभी स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो जीतेवानी से ना सिंगे से कर रही थी वो। लेकिन अब इसको मैंने पढ़ा रखा है डोमेन रेंज, तो अब डोमेन का क्वेश्चन आए तो मैंने पकड़ा दिया, भाई करो। मैंने इसको एक चीज बताया, क्या बताया कि जैसे ही आज रिजल्ट आया ना तो मैं थोड़ा सा ना दोपहर में आज फ्री था तो मैं सो रहा था, मतलब हाफली स्लेप था। तो फोन आया,
एकाएक घर के सारे फोन बजने लगे। वो सारे लोग जिनसे साल में 1-2 बार बात होती है उनका भी फोन आ रहा था कि बताओ नंबर कितने आए हैं। तो मैंने बोला बेटा हटाओ, 10th में तो 90 लाओ या 93 लाओ या 95 लाओ, तीनों बात बराबर ही है। आईआईटी का जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन भी ऐसे ही फोन आएगा, एकदम घर 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 बजने लगेगा। एंड द पर्सन एट द अदर साइड विल बी एक्सपेक्टिंग दैट कि तुम्हारा ना सिलेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो तुम्हारा, है ना। बट उस दिन जब तुम कहोगे ना कि ऑल इंडिया रैंक ये आया है, दैट विल बी ए अर्निंग फॉर द लाइफ टाइम। वो एक लाइफ टाइम के लिए अर्निंग होगा, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आईआईटी के कैंपस के अंदर कोई बच्चा जाता है विथ ए गुड रैंक, मैं गुड रैंक को ना 1000 के अंदर के रैंक को गुड रैंक मान के चलता हूं। 1000 के अंदर रैंक को ना, लाइक कोई कहे कि 500 के अंदर या 200 के अंदर या 100 के अंदर, वो 100 रैंक के अंदर आने वाला बच्चा ना, अगर वो पर्टिकुलर डे ऑफ एग्जामिनेशन उसका नहीं है तो 100 से ना घट के वो 900 पे आ जाएगा। 100 रैंक और 900 में कितना का 30, 35, 40 नंबर का फर्क होगा, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों मिला के, है ना। तो बट 1000 के अंदर रैंक लाना दैट इज ए गुड, वो एक अच्छा अचीवमेंट है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हमें क्या देखना होगा कि ये जो क्वांटिटी है ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां तो पेन ही नहीं उठाएंगे, पेन उठाएंगे क्या, b² - 4ac, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है। क्वाड्रेटिक के बारे में तो हमने बात कर चुका है। इसका देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, 49 - 52 डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, मतलब ये कभी निगेटिव, सॉरी इसके रियल रूट्स नहीं होंगे, और ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो टेंशन नहीं लेना है किसके बारे में, कि एक्सपोनेंट को मुझे भाई पॉजिटिव रखना है, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। आई बात समझ में। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तेजवीर समझ में आया क्या? विवान बात समझ में आई बेटा? या देखो, लॉग का बेस अगर 1 से कम होता है ना, 1 से कम, तो उसके एक्सपोनेंट के बीच में इनइक्वेशन उल्टा खुलता है, और उसके बाद हमने इसको ना फैक्टराइज करके साइन स्कीम लिख दिया और वही हमारा आंसर आ गया। राइट, ठीक है। जी सर। और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? कौशिक तुम्हारा?